मित्रों, उन लोगों से पूछिए जिन्हें दृष्टि का वरदान नहीं मिला है या जो देख नहीं सकते, उनके अनुभव कैसे होते हैं आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब भगवान ने आपको दृष्टि की अनमोल भेंट दी है तो उसे नष्ट क्यों करें, उसका संरक्षण क्यों नहीं करें। आजकल तो छोटे बच्चों को भी चश्मे की आवश्यकता पड़ जाती है। मित्रों, इस जगत के मनोहर दृश्य हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। यदि हमारी दृष्टि छिन जाए तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे और यह संसार हमारे लिए रंगहीन हो जाएगा। इसलिए यदि किसी की दृष्टि कमजोर हो रही है या बचपन से ही चश्मा लग गया है तो इस कहानी को सावधानी से सुनें और अपने परिजनों को भी इसके बारे में बताएं। इस कहानी में आपको एक ऐसे चूर्ण की जानकारी दी जाएगी जिसके प्रयोग से कुछ ही सप्ताह में आपकी दृष्टि लौट आएगी और जिन्हें चश्मा लगा है उनका चश्मा भी उतर जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक सुने। एक बार एक युवक जो अपनी दृष्टि को लेकर चिंतित था, एक गुरु के पास गया जो आयुर्वेद के एक विशेषज्ञ थे। उस युवक ने गुरु को नमन किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं अपनी आंखों की समस्या से बहुत परेशान हूं। मेरी दृष्टि दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। कभी कभी तो मेरी आंखों में बहुत दर्द और जलन होती है और आंसू भी बहुत निकलते हैं। मेरी आंखें मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपनी दृष्टि फिर से प्राप्त कर सकूं और इन समस्याओं से मुक्ति पा सकूं। गुरु ने उस युवक की समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा महर्षि वाग्भट ने आंखों के इलाज से संबंधित कई उपाय और नियम बताए हैं। आज मैं तुम्हें कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा और साथ ही एक ऐसे चूर्ण के बारे में भी जिसके 15 दिन के प्रयोग से ही तुम्हारी दृष्टि वापस आ जाएगी। इन नियमों का पालन करने से कुछ ही सप्ताह में तुम्हारी दृष्टि में अद्भुत सुधार होगा। तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी दृष्टि वापस आ गई है और तुम्हें पहले से अधिक स्पष्टता दिखाई देगी। और यदि तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का प्रयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं और बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगी। फिर गुरु उस लड़के से कहते हैं, आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है कि सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। जब आप सुबह उठते हैं तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी लार को अंगुली से आंखों के कोनों में लगाएं, जैसे कि काजल लगाते हैं। यह विधि आंखों की समस्याओं के लिए एक उत्तम उपचार है। असल में हमारी लार में सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के दूसरे नियम के अनुसार सुबह अपनी आंखों को धोने से पहले मुंह में पानी भरें और फिर आंखों पर कम से कम 20 पानी की छींटे मारें। इतनी तेजी से नहीं कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप अपनी आंखों में पानी छींटते हैं तो अंदर की छोटी सी गंदगी भी पानी के साथ बाहर आ जाती है, जिससे आंखें स्वच्छ हो जाती हैं। मुंह में पानी भरने का मुख्य कारण, जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों में जमा कचरा मुंह के रास्ते से न जाकर बल्कि सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आता है। इससे आंखों की कोई बीमारी नहीं होती। आंखों की ज्यादा बीमारी का कारण धूल और कचरा होता है और ऐसा करने से धूल और कचरा भी साफ हो जाता है, जिससे आंखें स्वस्थ रहती हैं और उसमें कोई बीमारी नहीं होती। गुरु ने युवक को तीसरा नियम समझाते हुए कहा, बेटा, प्रतिदिन सूर्य देव के दर्शन करना चाहिए, लगभग 5 मिनट के लिए, लेकिन यह दोपहर की तेज धूप में नहीं बल्कि सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर या सूर्यास्त से 1 घंटे पहले करना चाहिए। सबसे उत्तम यही होगा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही सूर्य देव के दर्शन किए जाएं। आवश्यकता अनुसार आंखों को झपकाना भी चाहिए। शुरुआत में 1 मिनट से आरंभ करके धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक बढ़ाएं। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें आंखों में समाहित होती हैं और आंखों को स्वस्थ बनाती हैं। अंत में अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म करें और उन्हें आंखों के ऊपर रखें, लेकिन ध्यान रहे कि आंखों पर दबाव न डालें।
इससे आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य को आंखों का वेद कहा गया है। गुरु उस लड़के को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो बेटा। आंखों का व्यायाम अत्यंत लाभकारी होता है। इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु सुबह और सोने से पहले करने पर इसका अधिक लाभ होता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे ले जाओ। इसे जितना हो सके उतना ऊपर और नीचे करो, पर सिर को स्थिर रखो। केवल आंखें ही घूमनी चाहिए। फिर आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर ले जाओ। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार निचले कोने की ओर ले जाओ। फिर आंखों को गोल गोल घुमाते हुए वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को आंखों के बीच में रखो और नाखून के हिस्से को देखो। बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अंगूठे को दूर ले जाओ और जब अंगूठा दूर हो जाए तो ध्यान को अंगूठे से हटाकर पीछे रखी किसी वस्तु पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे पर केंद्रित करो और उसे नाक के पास लाओ। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराओ। इसके बाद अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म करो और आंखों को ढक लो और आंखों को आराम दो। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती हैं और उन्हें नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकती है। फिर गुरु से आगे बताते हुए कहते हैं, बेटा अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो। त्रिफला जो आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध औषधि है। त्रिफला को महान ऋषि वाग्भट ने इंसानी शरीर के लिए अमृत के समान बताया है। त्रिफला 3 फलों आंवला, बहेड़ा और हरड़ से मिलकर बनता है। त्रिफला बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। आंवला, बहेड़ा और हरड़ का अनुपात 1:2:3 होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और हरड़ 1 गुना होना चाहिए। इन तीनों फलों को सुखाकर इनका बीज निकालकर पीसकर चूर्ण बना लें। फिर इस चूर्ण को मिट्टी के बर्तन में रखें और 1 चम्मच चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगो दें। सुबह इसे छानकर आंखों को धोएं। इससे आंखों की समस्याओं में आराम मिलता है और दृष्टि में सुधार होता है। त्रिफला न केवल आंखों के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। त्रिफला का सेवन 2 तरीके से किया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लें, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ ही ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है वह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खा सकते हैं, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसे रात में खाएं। गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साफ शरीर से बीमारियां दूर रहती हैं। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंतों में कोई पुराना भोजन जमा नहीं है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है और कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होती है। इससे हमारे हर एक अंग स्वस्थ रहता है और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। गुरु ने अगला नियम बताते हुए कहा कि यह अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। इसे तुम्हारी आंखों और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसे करने के लिए एक अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलानी है। उसे इतनी ऊंचाई पर रखना चाहिए कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के सामने हो। ध्यान दो कि यह ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं हो। उसके बाद अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और आपकी आंखों को उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला की तरफ देखना है। लगातार उस ज्योति को देखें। अगर तुम्हारी पलक झपकती हो तो झपका सकते हो,
लेकिन कोशिश करो कि बिना झपकाए रहो। थोड़ी देर बाद तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। चिंता नहीं करो, ये आंसू हमारी आंखों की सफाई कर रहे हैं। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को न छूना। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, अपने हाथों से अपनी आंखों को धीरे धीरे स्पर्श करके उन्हें ढक लेना है। इस प्रक्रिया को रोजाना सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें। तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इस अभ्यास से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। फिर गुरु ने अगला नियम बताते हुए कहा कि ठंडी सब्जियां जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे टुकड़ों को कुछ मिनटों तक अपनी आंखों पर रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है, जबकि शेष क्षेत्र गर्म रहता है। इससे आंख और सिर के बीच का तापमान बढ़ता है और रक्त की अधिक मात्रा आंखों की ओर पहुंचती है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन 10 से 12 मिनट तक करने से आंखों की रोशनी बढ़ेगी। फिर गुरु ने उस लड़के को अगला नियम बताते हुए कहा कि रोज एक ऐसा काम करना चाहिए जिसमें अधिक रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन और भस्त्रिका आसन। इन आसनों को करने से रक्त की अधिक मात्रा आंखों की ओर जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। फिर गुरु ने लड़के से कहा कि बेटा, तुमने सभी नियमों को जान लिया है। अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसके उपयोग से तुम्हारी दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। यहां तक कि जिन लोगों को चश्मा पहनने की आवश्यकता है, उन्हें भी कुछ समय बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चूर्ण को बनाने के लिए 4 प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है: सौंफ, बादाम, धागे वाली मिश्री और काली मिर्च। सबसे पहले सौंफ को तवे पर भूनना होता है। सौंफ को आंखों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है और इसकी ठंडी तासीर होती है। यह पाचन में सहायक होती है और शरीर के वजन को भी नियंत्रित करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसे तब तक भूनना चाहिए जब तक इसमें से खुशबू न आने लगे। खुशबू आने पर इसे उतार लेना चाहिए। इसके बाद बादाम को हल्का सा भूनना होता है। बादाम में विटामिन और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है जो दिमाग को स्वस्थ रखते हैं और पेट को भरा रखते हैं। इसके बाद बादाम और सौंफ को पीसकर बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर मिश्री का धागा निकालकर इसे भी कूटकर बारीक चूर्ण बना लेना है। इसके बाद 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आंखों के लिए लाभदायक होते हैं। यह जीवाणुरोधी और प्रतिरक्षा बढ़ाने में भी सहायक होती है। काली मिर्च में विटामिन ए और ई भी होते हैं जो आंखों के लिए अच्छे होते हैं। काली मिर्च को भी पीसकर बारीक चूर्ण बना लेना है। अंत में इन चारों सामग्रियों को मिलाकर एक मिश्रण बना लेना है। इस मिश्रण को 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी या दूध के साथ सुबह खाली पेट लेना चाहिए। इसके सेवन से आंखें स्वस्थ रहेंगी, पेट साफ होगा, अच्छी नींद आएगी और दिमाग तेज होगा। ये सभी सामग्रियां आसानी से घर में ही मिल जाएंगी। इसके बाद गुरु ने लड़के को समझाया कि आज के दौर में आंखों की सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने डिजिटल उपकरणों के सामने बिताए समय को सीमित करें। आजकल लोग अक्सर सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल पर संदेश देखते हैं और फिर दिन भर, यहां तक कि देर रात तक भी अपने फोन या कंप्यूटर पर लगे रहते हैं। इन उपकरणों से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है। इसलिए एक ऐसी दिनचर्या अपनाएं जिसमें आप रात के 8 या 9 बजे के बाद किसी भी प्रकार की स्क्रीन का उपयोग न करें। इससे न केवल आपकी आंखों को आराम मिलेगा, बल्कि आपकी नींद भी गहरी होगी और अगले दिन आप खुद को तरोताजा पाएंगे। यदि आपको देर रात तक कंप्यूटर पर काम करना पड़ता है तो बीच बीच में विराम लें, आंखों को बंद करें और उन्हें आराम दें। इसके अलावा अपने आहार में विटामिन ए और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, संतरा और पालक को शामिल करें, जो आपकी आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके बीरू इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।